Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about the poem On His Blindness composed by John Milton. In this lecture, we discuss about central idea and important explanation. तो हम चलते हैं सेंट्रल आइडिया की तरफ. सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम की सेंट्रल आइडिया को हम देखते हैं. ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सॉनेट ऑफ जॉन मिल्टन. ये जॉन मिल्टन का पर्सनल सॉनेट है. इट इज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. हियर मिल्टन डिस्क्राइब्स अबाउट हिज ब्लाइंडनेस. यहाँ वो अपने अंधेपन के बारे में बातचीत करते हैं. तो हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया. ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सॉनेट ऑफ जॉन मिल्टन. ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का अपना व्यक्तिगत सॉनेट है. इट शोज दैट, यह प्रदर्शित करता है दैट द वे ऑफ गॉड इज जस्ट. ईश्वर का जो तरीका है, तौर तरीका है, वो न्यायपूर्ण है. हमने बताया था कि ईश्वर और मनुष्य में यही फर्क है कि मनुष्य स्वार्थी होता है और ईश्वर निस्वार्थ भाव से काम करता है, सेल्फलेस होता है, और मानो सेल्फिश होता है. और ईश्वर के अंदर दया और न्याय होती है, मानव के अंदर दया और न्याय नहीं होती. तो वही मिल्टन साहब कह रहे हैं, इट शोज दैट द वे ऑफ गॉड इज जस्ट. ईश्वर का जो तौर तरीका है, ईश्वर के जो रास्ते हैं, वो न्याय से संबंधित हैं, न्याय से जुड़े हुए हैं. The poet loses his eyesight. कवि ने अपने आंख की रोशनी खो दी थी at the age of 44. 44 वर्ष की अवस्था में ही कवि क्या हो गया था? अंधा हो गया था. ये संसार उसके लिए अंधकारमय हो गया था. The loss of eyesight worried him very much. आंख की रोशनी गायब होना, उससे वो बहुत चिंतित रहता था. He could not use his poetic talent in the active service of God. और अंधेपन के नाते वो सक्रिय रूप से ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता था. वह सक्रिय रूप से अपनी कविताओं को लिख करके ईश्वर की प्रशंसा नहीं कर पा रहा था. He complains God for it. इसके लिए ईश्वर के प्रति उसके मन में बिटरनेस आती है, कड़वाहट आती है. वो इसके लिए शिकायत करता है. He has taken away his eyesight. क्योंकि ईश्वर ने उसके आंख की रोशनी छीन ली थी, उसके आंख की रोशनी जा चुकी थी. Soon he realizes his mistake. लेकिन शीघ्र ही वो अपने गलती को महसूस करता है कि नहीं, ऐसा नहीं. ईश्वर के जो एज है वो जस्ट है, न्यायिक है. ऐसा ईश्वर नहीं करेगा. ये हमारे अपने कर्मों का फल है. He feels that, और वो महसूस करता है, God does not want any return for his gift. ईश्वर को अपने द्वारा दिए गए जो गिफ्ट हैं, उपहार हैं, जो मनुष्यों को गाड़ी, बंगला, पैसे, सारी सुख सुविधा, फिजिकल पोजेशंस वो देता है, वर्ल्डली पावर देता है, उसके बदले में ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए. नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए. Thousands of angels work for him on land and ocean. हजारों देवदूत उसके लिए समुद्र में या भूमि पर हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं. He is kings of the king. वो राजाओं का भी राजा है, वो राजाओं का भी राजा है. The only service to God is to bear patiently his mistake. The only service to God, ईश्वर की केवल एक ही सेवा है, is to bear patiently, धैर्य पूर्वक उसको सहन करना चाहिए. his mistake, अपनी गलती को. The only service to God, ईश्वर की एक ही सेवा होती है, to bear patiently all his misfortune. All his misfortune. All his misfortune.
मिसफॉर्चून, उसके द्वारा जो मिसफॉर्चून्स होते हैं, जो दुर्भाग्य आता है, अपने कर्मों का जो दुर्भाग्य होता है, उसको हमें धैर्य पूर्वक झेल लेना चाहिए। दस इस प्रकार द कंप्लीट सबमिशन, पूर्णता, कंप्लीट संपूर्णता, सरेंडर माने समर्पण, पूर्णता ईश्वर की इच्छाओं के सामने समर्पित हो जाना, उसकी इच्छा के अनुसार समर्पित हो जाना इज द बेस्ट सर्विस टू हिम, उसकी सबसे अच्छी सेवा है। ईश्वर के सामने समर्पण हो जाना, सुख और दुख को प्रसन्नता पूर्वक झेल लेना, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा है। अब हम चलते हैं, अगला जो है आपका जो अगला पैसेज है, इंपॉर्टेंट पैसेज एक्सप्लेनेशन के लिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये है एक्सप्लेनेशन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल बोर्ड 2020 में आने वाला है। इसको जरूर आप ध्यान से देखिएगा और तैयार कीजिएगा। तो हम चलते हैं क्लूज में, हिज स्टेट इज किंगली। हिज स्टेट इज किंगली से लेकर के बेट, स्टैंड एंड बेट, स्टैंड एंड बेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, बहुत बार आ चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 2021 के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं, रेफरेंस देखते हैं। Reference. This stanza has been selected from the poem सिंगल कामा के अंदर on his blindness, composed by John Milton, composed by John Milton. This is his personal sonnet. This is his personal sonnet. Context हम देखते हैं, context. Here Milton expresses his firm faith in God. Here Milton expresses his firm belief in the greatness of God. Here Milton expresses his firm belief in the greatness of God. God is merciful and almighty, merciful and all powerful. All powerful. Explanation.
एक्सप्लेनेशन जो है, अब एक्सप्लेनेशन हम चलते हैं। द पोएट feels that God is the Lord of Lords and Kings of the Kings. The poet feels that God is the Lord of Lords, Lord of Lords, and King of Kings. King of Kings, राजाओं का लॉर्ड ऑफ लॉर्ड और किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का भी राजा है। He is all powerful. He is omnipotent. Omnipotent. And omniscient. वो सर्वशक्तिशाली है और सर्वज्ञ। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट। He has thousands of angels. He has thousands of angels. He has thousands of angels who are always ready to, who are always ready to carry out his command. Carry out his command on land and ocean. Land and ocean. उसके पास हजारों देवदूत हैं जो सदैव उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। They travel at quick speed over land and ocean. They travel at quick speed on land and ocean. Therefore, the poet says that the only service, therefore, अतः, the poet says that the only service that man can offer to God, that man can offer to God is to wait dutifully at his feet. Is to wait dutifully at his feet. At his feet. Thus he complete surrender to the will of God
ये complete surrender to the will of God is the best service served to Him. Is the best service served to Him by man. Served to Him by man. So the poet feels that God is the Lord of Lords, ईश्वर लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड किंग्स ऑफ किंग, राजाओं का राजा है, ईश्वर का भी ईश्वर है। ही इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनिशिएंट, वो शक्तिशाली और सर्वज्ञ है। ही हैज थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, उसके पास हजारों देवदूत हैं। हु आर ऑलवेज रेडी टू कैरी आउट हिज कमांड्स ऑन लैंड एंड ओशियन, जो इस पृथ्वी पर और समुद्रों में भी उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। दे ट्रेवल एट क्विक स्पीड, वो तेजी से उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। Therefore the poet says, कर कहता है, that the only service, केवल एक ही सेवा है, that man can offer to God, जो मनुष्य ईश्वर को के लिए कर सकता है, टू बेट ड्यूटीफुल्ली, कि कर्तव्य का पालन करते हुए, एट हिज फीट, उसके चरणों में अपने आप का इंतजार करे। टू बेट ड्यूटीफुल्ली एट हिज फीट, उसके चरणों का कर्तव्य पालन करते हुए इंतजार करे। 10 ये कंप्लीट सरेंडर, पूर्णता समर्पण हो जाना टू द विल ऑफ गॉड, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, इज द बेस्ट सर्विस, यही सबसे सच्ची सेवा होगी। सर्व टू हिम बाई मैन, ईश्वर के द्वारा मतलब मनुष्य के द्वारा सेवा करने की यही सबसे सर्वोत्तम मतलब विधि होगी। अब यहाँ नोट हम लिख लेते हैं, दीज लाइन सो दैट मिल्टन वाज गॉड माइंडेड। These lines so that Milton was God minded. दूसरा है, the line they also serve dash dash brave, the line they also serve great has become proverbial, has become proverbial, has become proverbial। तो इस तरह से मिल्टन का जो है फिल्म फेथ इन गॉड, ईश्वर का अटूट विश्वास था, और ये लाइन आपका दे आल्सो सर्व एंड वेट, ये आपका मिल्टन की फिलॉसफी है। इसमें मिल्टन अपनी फिलॉसफी को प्रस्तुत करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।